रोहन राय के कनपटी में पिस्टल लगा करके कहा गया कि जो मैं कह रहा हूं वो सब कहना शुरू करो, वरना वही अंजाम होगा जो तुम्हारी फियांसी का होगा। और ये रोहन रॉय फियांसी के नाम पर धब्बा है। मैंने पहले भी कहा कि रोहन रॉय धोखा दे रहा था दिशा को, और दिशा के साथ जो बर्बरता हुई वो सब रोहन रॉय को मालूम था। और रोहन रॉय ने कहा कि अब जो कुछ हो गया सो हो गया। इनके दोस्तों ने कहा जो कुछ हो गया सो हो गया, अब बचने की कोशिश करो, बचने का इंतजाम करो। और बचने के लिए आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, इन चारों के नाम आ रहे हैं और ये मुंबई पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं। सारे रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं। डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, अरबाज खान, आदित्य ठाकरे, इन लोगों ने कहा रोहन रॉय को कि जो थ्योरी हम दे रहे हैं उसी थ्योरी पर तुम्हें चलना है, और इस थ्योरी के बाहर बायां दायां मत बोलना। तुम्हें जो पैसे चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाए। उस वक्त तो इसे बस थोड़ा मोड़ा पैसा देकर के मुंह बंद कर दे। वो लोग इतने शातिर होते हैं कि वो पैसे भी नहीं फेंकते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं पैसे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पैसे फेंकते रहेंगे तो इनको स्वाद लग जाएगा और फिर आगे भी डिमांड करता रहे। तो शुरुआती कुछ पैसे दे करके इनको कहा कि हम तुमको सेटल कर देंगे, तुमको कुछ काम देंगे। और ये व्यक्ति 2022 में इंटरव्यू आकर के देने के बाद फौरन से पेशतर शादी कर ली। जैसे सिद्धार्थ पिटानी के बारे में खबर है कि हैदराबाद में वो मर्सिडीज चला रहा है, जिसने सुशांत के बॉडी को पंखे से उतारा था, वो मर्सिडीज चला रहा है। संदीप सिंह 4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका है। उसका कौन प्रोड्यूसर है, कौन पैसा देता है? वो नरेंद्र मोदी पर फिल्म बना दिया, वीर सावरकर पर बना दिया, अटल बिहारी वाजपेयी पर बना दिया, लगातार कि ये फिल्म बना करके कम से कम हम चापलूसी करके बच जाएंगे। क्यों बना रहा था वो फिल्में ऐसी? वो इसलिए बना रहा था, इसलिए नहीं कि कथानक है, इसलिए कि वो सुशांत केस को पूरी तरह से जानता है और अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हम किसी भी तरीके से आका के नजदीक रहें, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और मेरे ऊपर गाज गिरेगी तो हम ये कह सकेंगे कि हमने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम तो मदद करने के लिए गए थे सुशांत की बहन। सुशांत मेरा बहुत जिगरी दोस्त था और जैसे मुझे जानकारी मिली मैं स्पॉट पर पहुंच गया। फिल्में इसलिए बनी थी कि उनको सीबीआई से राहत, बहुत कुछ उसको राहत मिल भी गई। सीबीआई के तो परखचे खुलने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट के एक एक बिंदु पर इतना जवाब देना पड़ेगा कि सीबीआई को शर्म आएगी। सीबीआई को शर्म आने वाली है 24 अप्रैल के बाद, इंतजार कीजिए। और मैं कुछ लोगों से मैं देख रहा था कल या परसों किसी शो में, एक आध दो जो फर्जी एसएसआर वॉरियर बनकर के आए हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी फैसला दो। तो तुम्हारे बाप की लड़ाई में लड़ रहा हूं क्या? जल्दी फैसला दो, तुम्हारी बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं? अपना सब कुछ दांव पे लगा करके, चोर कहीं के, मोल कहीं के, आदित्य ठाकरे के दलाल, सलमान खान के दलाल, सैफ अली खान के दलाल, मेरे शो में आकर के पूछते हो मुझसे। मैं सभी एसएसआर वॉरियर से कहता हूं कि ऐसे दलालों को एक्सपोज कीजिए, पकड़िए, ऐसे दलालों को एक्सपोज कीजिए। ये दलाल, ये आदित्य ठाकरे के दलाल भेजे जाते हैं। तुम्हारी मजम्मत करूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारी ठीक से धुलाई करूंगा। तुम्हारे आका की तो धुलाई कर रहा हूं, तुम्हारी धुलाई करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तो संदीप सिंह, अगला नंबर संदीप सिंह का आने वाला है। अभी मुंबई पुलिस से जो जानकारी मुझे मिली है, वो रोहन रॉय, परमवीर सिंह, इन दोनों को कस्टडी में लेने की तैयारी। और
आदित्य ठाकरे का अगला नंबर। एफआईआर रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू। इन्वेस्टिगेशन में पहली ही डिमांड कि इन लोगों की कस्टोडियल इंक्वायरी हो, और पुलिस उसकी तैयारी कर रही है। सरकार इंतजार कर रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से हमें एफआईआर रजिस्टर करने का निर्देश है। सरकार कहेगी कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हैं। दिशा के पिता ने कंप्लेन किया है, अदालत ने संज्ञान लिया है, अदालत ने रजिस्टर करने के लिए कहा है एफआईआर, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, पुलिस अपना, ये नैरेटिव है सरकार। सरकार यही चाहे। सरकारी वकील ने कहा है कि हम दिशा के फादर के कंप्लेन को अदालत में अपोज नहीं करेंगे। डिप्टी होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि हम दिशा के पिता के सभी कंप्लेन से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं, और हम उनके सभी कंप्लेन की जांच करवाएंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। तो बिट्रेयल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कैमरे पर आकर कहा है कि दिशा के पिता को न्याय के लिए जो कुछ भी सरकार को करना पड़ेगा सरकार करेगी। तो सरकार क्या कर रही है? किसी को बचा भी रही है और किसी के खिलाफ कार्रवाई रोक भी नहीं। कैसे? तो वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने कहा, माय बाप मुझे इस केस में मत उलझाइए, मेरी नौकरी के 30 दिन बचे हुए हैं। हालांकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अदालत में यह बात भी आएगी कि पब्लिक गैलरी में यह चर्चा है कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मैं इस केस में नहीं उलझना चाहता हूं, मेरी नौकरी को सिर्फ 30 दिन बचे हैं, और अगर मैंने कुछ किया तो पता नहीं उसके बाद मैं रिटायर होऊंगा और यह केस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वर्दी का दायित्व तो यह था कि एक दिन भी अगर नौकरी बची थी और उसे अगर कोई इस तरह का संगीन मामला, एक बेटी के बलात्कार और हत्या का मामला आया है, तो फौरन उसे केस रजिस्टर करके जितना हो सकता था अपने नौकरी काल में, अपने जीवन काल में, अपने नौकरी के का जो टेन्यूर था उसमें जितना हो सकता था वो इन्वेस्टिगेशन करता, और इन्वेस्टिगेशन करके गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश करता। नहीं किया इस पुलिस कमिश्नर। बेईमानी की पराकाष्ठा कर दी वर्तमान मुंबई पुलिस कमिश्नर। लेकिन फिर भी क्यूबाई भी हिम्मत नहीं हारा, हमारे वकील ने हिम्मत नहीं हारा। इस तरह के भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने हमारा काम नहीं किया, जिन्होंने न्याय नहीं दिया, जिन्होंने दिशा के पिता को न्याय नहीं दिया, हमारी मांग को नहीं माना। लेकिन नए पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, और मुंबई पुलिस में ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो हमें सूचना दे रहे हैं, जो हम तक पहुंचा रहे हैं सारी खबर अंदर की, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनके सहारे ये लड़ाई लड़ी जा रही। तो नए पुलिस कमिश्नर आएंगे तो गाज गिरने वाली है सचिन बाजे पर, जो जेल में, परमवीर सिंह पर, जो मुंबई में आज भी बैठ करके लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर के वहां से अपनी दुकान चला, वहां से परमवीर सिंह अपनी दुकान चला रहा है लगातार अनवरत, सत्तारूढ़ पार्टी को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी के नेता के साथ को समधी बना लिया है, अपने बेटे की शादी करवा दी। तो बीजेपी के ये समधी हो गए। लेकिन देवाभाऊ इन सब बातों में यकीन करते नहीं है। देवाभाऊ को मालूम है कब क्या करना है, खबर भी नहीं होगी, काम हो जाए, चिंता मत करो। तो वो काम होने जा रहा है। परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई मुंबई पुलिस तैयारी कर रही है, और रोहन रॉय की गिरफ्तारी की बात तो समझिए 30 अप्रैल के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाए, और फिर ठाकरे का भी शुरू। ठाकरे के बारे में पुलिस क्या कर रही है ये भी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं। मैं जल्द ही उस सूचना के साथ, नई सूचना के साथ आपके सामने पेश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।